चलिए भाई, आपकी तीसरी बार क्लास स्टार्ट हुई है। तो आपके तो मुझे लगता है स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, तो तीसरी बार क्लास स्टार्ट हुई है भाई। अब आपकी जुड़िए फास्ट। क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आवाज आ रही है भाई सबको? ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करता हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि शायद आपके ना हो। ये हम थोड़ा सा इसे अब हटाएंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ें नहीं छेड़ेंगे, शायद इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो चलिए भाई स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब हैक। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले मैं आपको F1 पर लेके जा रहा था। तो F1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। F1 का मतलब होता है आपका कि भाई इट यूज्ड फॉर हेल्प, सहायता के लिए होती है ये। और अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट नंबर पर, और नेक्स्ट नंबर दोस्तों अब आपका है F2। F2 से हम काम करते हैं कि भाई किसी भी फाइल एंड फोल्डर का हम नाम बदल देते हैं। किसी भी फाइल एंड फोल्डर का हम नाम बदल देते हैं। तो ये भाई हमारा रहा आपका F2। और F2 के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं F3 पर। ओपन सर्च बॉक्स एंड इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर में हम सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए F3 का यूज करते हैं। जब हम ब्राउजर खोल रहे होते हैं तो वहां पर F3 का यूज कर रहे होते हैं हम। आफ्टर दिस अब हम चलेंगे F4 पर। हम फंक्शन की पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन की पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन की में अब आप हम करने जा रहे हैं अगला नंबर, और वो है F4। कहता है कि भाई जो डिस्प्ले एड्रेस बार है इन माय कंप्यूटर एंड इंटरनेट ब्राउजर, जब आप इंटरनेट ब्राउजर खोल रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको यूआरएल नजर आ रहा होता है। जो यूआरएल आपको दिखाई ना दे तो आप इसमें F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कर्सर हिलता हुआ नजर आ जाएगा, और आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। क्लियर? आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये आपका F4 हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों अब आपके F5 पर। और F5 आपका यहाँ से शुरू होता है। इट इज़ यूज फॉर रिफ्रेश एंड रिलोड। यदि आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं, जब आप इसे दबाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से ऐसे दबाते हैं तो आप यहाँ से आपको मिलेगा रिफ्रेश वाला। तो आप यहाँ से F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्या भाई? F5। तो रिलोड भी कर सकते हैं इससे, और F5 से हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट, हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यूज फॉर स्लाइड शो इन आपका पावर पॉइंट, तो इससे F5 से हम पावर पॉइंट को शो भी कर सकते हैं। तो दो दो आपके काम हुए यहाँ से। पहला काम तो हुआ कि हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करें, या कोई भी प्रोग्राम उसमें रीलोड कर सकते हैं। या फिर हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट यूज करने का मतलब है हम वहां पर स्लाइड शो, माइक्रोसॉफ्ट में स्लाइड शो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात सबको? चलो भैया हम नहीं चलाएंगे, अभी डिस्कनेक्ट हो ही गया है। आवाज आ रही है भाई सबको? ये टेक्निकल टीम को मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना चलाऊँ इससे। ठीक है, आवाज आ रही है सबको?
आ रही है सबको आवाज? ठीक है, यदि प्रॉब्लम आ रही है तो बंद कर दें। जागृति यस सर, स्नेहा डागर हाँ जी, रचना गिल ठीक है। भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पढ़ाने का कतई मन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब आपकी क्लास। ओके चलिए भाई, अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा था। ये आपका नंबर नेक्स्ट है, F5 हमने देख लिया है। F5 के बाद अब हम यूज करेंगे F6। F6 से कहता है हाईलाइट द URL इन एड्रेस बार। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने वो खोला अपना यहाँ पर आपने इंटरनेट ब्राउज़र खोला। इंटरनेट ब्राउज़र खोलते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करते हैं जो भी कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो ये आपका एड्रेस बार है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा होता है कभी कभी। इसे हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसको भाई, इसको, जिसका नाम है F6। क्लियर हुई बात? अब है आपका भाई नंबर F7। F7 का मतलब ये हुआ कि जो F7 है आपका, यहाँ पर कहता है यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। मान लीजिए आपने कुछ लिखा, जैसे आपने यहाँ पर रमेश लिख दिया, रमेश लिख दिया और आपको लग रहा है यार ये रमेश की स्पेलिंग सही नहीं है, तो आप अपने वहाँ पर जाकर जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे तो रमेश वहाँ आ जाएगा। रमेश की सही स्पेलिंग भी आ जाएगी और जो आपने लिखा वो भी आ जाएगी। यदि आपकी उसे मैच कर रही है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सही स्पेलिंग आप जांच कर सकते हैं। तो स्पेलिंग जांच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसका भाई, आप F7 का। ठीक है, जैसे आप कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वहाँ पर F7 का जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखें यहाँ पर एक बार हम इधर चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक ये प्रोग्राम खोला यहाँ पर ये, और जब हमने प्रोग्राम खोला यहाँ पर, तो प्रोग्राम खोलने के बाद अब मुझे लगा कि भाई जैसे ही सर्च लिखा हुआ है यहाँ पर, हम यहाँ के लिख देते हैं। ठीक, हम सर्च की जगह क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। यहाँ हमने के लिखा, और जब हमने यहाँ के लिखा तो अब हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर के की जगह यूज करें, कि भाई हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेलिंग के बारे में देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर F7 प्रेस कर दिया। ठीक है, F7 जैसे ही प्रेस किया तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सर्च में ये दिखा रहा है कि बेटा ये गलत है, इसे आप सही करना चाहें तो आप सही कर सकते हैं। ओके, वापस चलते हैं अपने उस पर। तो ये ऐसे ही कहीं भी कोई स्पेलिंग है उसे बताता है आपको ये दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, अब है आपका, वापस चलते हैं अपने उस पर। सब कुछ ठीक ठाक है अभी? सब कुछ ठीक ठाक है ना? ओके, अब आपका है F7 के बाद दोस्तों नंबर F। तो F7 यहाँ लर्न हो गया आपको। F7 क्या करेगा, जो आप कुछ लिख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिख रहे होते हैं, और लिखने के बाद आपको लगे कि यार मुझे स्पेलिंग इसकी सही नहीं लग रही है, तो आप F7 प्रेस करेंगे, और यदि स्पेलिंग सही है, सही नहीं है, तो रेड हो जाएगा डिजिट, वो आपका वर्ड रेड हो जाएगा, आप उसे सही कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, अब है आपका दोस्तों F7 के बाद F9। ठीक है, आज मैं बहुत अच्छी क्लास करवाने वाला था, लेकिन शुरू में ही मामला ख़राब हो गया है, तो कुछ मज़ा सा अब आ नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी बेचारे जिनको पता नहीं है वो अब दोबारा जुड़ नहीं पाए हैं। तुम तो काफ़ी खिलाड़ी हो, दोबारा से ढूंढ लेते हो, सर्च कर लेते हो। पढ़ाने का मन सा नहीं है, चलिए फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं। देखें भाई, क्योंकि जब एक बार क्लास कट जाती है, एक बार कट जाए चलो कोई बात नहीं, 3 बार क्लास कटती है ना, तो फिर पढ़ाने का मन नहीं होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो पढ़ने के मूड में आए थे वो सब गायब हो जाते हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये जो F9 है, F9 हम कब यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है। कहता है बेसिकली यूज्ड इन प्रोग्राम्स लाइक C लैंग्वेज फॉर रन द प्रोग्राम। जो C लैंग्वेज है, C+ है, एक C++ है, ये आपकी सबसे पुरानी लैंग्वेज C थी, और उसके बाद फिर C+ खोजी गई, और फिर C++ खोजी गई। उसमें जो प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो उसमें हम F9 का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, F9 का यूज़ कर लेते हैं उसमें हम। और उसके बाद दोस्तों अब आपका चलेगा नंबर नेक्स्ट में अब देखने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर नंबर नेक्स्ट में जो देखेंगे वो आपका F10 आएगा। क्या आएगा, F10 आएगा आपका। और F10 में अब देखने जा रहे हैं आप यहाँ पर F10 में
कि भाई F10 हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पर यूज फॉर कहता है ये जो आपका है एक्टिवेटिंग, कोई चीज़ आप एक्टिवेटिंग मेन्यू बार में, फंक्शन की में, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी एक्टिवेटिंग करना चाहते हो तो आप F10 का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे भाई, F10 का यूज़ करेंगे। और उसके बाद अब आपका आता है भाई नंबर नेक्स्ट। अभी बहुत सारी हैं, आप घबराएं नहीं, ठीक है। अभी इनके बहुत सारे यूज़ और भी देखेंगे, ये यूज़ हम शॉर्ट देख रहे हैं, उसके बाद और भी इनके यूज़ बहुत सारे देखेंगे। उसके बाद अब है आपका भाई F11। F11 में कहता है यूज फॉर चेंज द स्क्रीन टू फुल स्क्रीन। ठीक है, आप स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, छोटी और बड़ी कर सकते हैं इसे। ठीक है, और नॉर्मल स्क्रीन इन इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र पर छोटी बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं, या अपने उस पर भी छोटी बड़ी स्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है F11। उसके बाद दोस्तों अब आपका आता है F12। क्या आता है F12 में जब देखेंगे यहाँ कहता है ओपन सेव एंड डायलॉग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। यदि आप अपने कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो अपने डायलॉग को आप सेव कर सकते हैं F2 से। वैसे कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो अब आपका है भाई नंबर नेक्स्ट। तो F1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से चलेगा भाई आपका नेक्स्ट, कुछ और एडवांस की देखते हैं अब यहाँ से हम। और कुछ और एडवांस की में हम क्या क्या देखना चाहेंगे, देखें यहाँ पर। तो कहता है स्विच विंडो। ठीक है, स्विच विंडो। और तो आप विंडो को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो क्या हो जाएगा, विंडो स्विच ऑफ हो जाएगी। विंडो स्विच ऑफ हो जाएगी ऑल्ट प्लस टैब से। ऑल्ट प्लस टैब से आपकी विंडो स्विच ऑफ हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि कहीं ये दोबारा से क्लास बंद ना हो जाए। ठीक है, और हम एक बार पढ़ लेते हैं इनको सबको, उसके बाद फिर दोबारा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इन पर। ठीक है, एक बार इन्हें सबको पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर अब आपका आता है, कहता है भाई आपका नेक्स्ट पेज। आप पेज पर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट पर ऊपर, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट राइट साइन कर देंगे, और राइट साइन पे कर देंगे तो आप पेज के ऊपर नीचे चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपके ऑन स्क्रीन बोर्ड पर स्क्रीन में भी आपकी राइट साइड में आपका वहाँ पर पेज अप होता है, पेज डाउन का साइन होता है, पेज अप का पेज डाउन का साइन होता है, ऊपर नीचे, वहाँ भी आप जाकर इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल्ट प्लस राइट साइन जो आपका है, ये राइट साइन है और ये लेफ्ट साइन है, इनसे आप पेज को आगे पीछे ले जा सकते हैं, अर्थात अगले पेज पर आप जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भाई दोस्तों, अब आपका अगली स्लाइड ये है रीडू एक होता है, एक अंडू होता है। रीडू और अंडू का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर कमल लिखा था और आपसे गलती से कट गया है, तो आप कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब वापस आ गया यहाँ पर, तो आपने अंडू कर दिया कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, एक रीडू होता है, एक अंडू होता है, दोनों को ध्यान रख लेंगे, अंडू और एक रीडू। तो आपने शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो इससे आपका रीडू हो गया। क्या हो गया, रीडू। और रीडू होने का सीधा सीधा मतलब है, जैसे आपने कमल लिखा था, कमल आपसे कट गया, फिर आपने कंट्रोल जेड कर दिया, कमल आ गया, लेकिन आपको लगा नहीं कमल चाहिए नहीं मुझे, तो फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये आपका कमल यहाँ से हट जाएगा। या फिर आप एक की भी यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई करेंगे CTRL, तो इससे आप रीडू कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस वाई से भी आप रीडू कर सकते हैं, और उसके बाद आपका शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से भी आप रीडू कर सकते हैं। रीडू तो समझ गए ना आप, रीडू क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए लिखा और आपसे गलती से कट गया है, गलती से कट गया तो आपने कंट्रोल जेड कर दिया, वापस आ गया ए, लेकिन आपको लगा ये तो मुझे लिखना ही नहीं था, तो फिर आप इसे फिर हटाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, रीडू कर देंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अगले नंबर पर, और अगला नंबर अब आपका ये है। यहाँ पर आपने देखा ऑल्ट प्लस स्पेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो हाँ ठीक है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनको दिखाऊंगा मैं आप सबको, क्योंकि क्लास का कटने का डर मुझे सता रहा है कि कहीं क्लास ना कट जाए। ओके, तो अब आपका यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा ऑल्ट प्लस स्पेस।
ऑल्ट आपने प्रेस कर दिया, स्पेस आप जानते हैं स्पेस की लंबी सबसे, स्पेस बार की सबसे लंबी होती है ना, कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है आपकी कौन, स्पेस की, जिसे स्पेस बार कहते हैं, सबसे लंबी होती है। ओके, तो जो स्पेस बार की है आपकी, जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये खुला हुआ नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर आप इसे प्रेस करेंगे तो इससे मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज का आपको दिखना बंद हो जाएगा, फाइल तो खुली रहेगी आपकी पर दिखना बंद हो जाएगा। ये आपका क्या है, रिस्टोर करने का है, छोटा हो जाएगा, वो बड़ा था तो रिस्टोर करने का छोटा हो जाएगा। ये आपका क्लोज करने का है। तो एक साइड में आपको ये ऑप्शन खुले नजर आएंगे, उनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, किससे, ऑल्ट प्लस ऐसे। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो जैसे आपने ऑल्ट प्लस स्पेस दबाया, ऑल्ट प्लस स्पेस दबाया आपने, ऑल्ट प्लस स्पेस दबाते ही आपको ये एक साइड में खुला हुआ नजर आ जाएगा कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आपको खुला हुआ नजर आ जाएगा जैसे आप ऑल्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने दबा दिया था, यहाँ पर अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, करेंगे बाद में, ठीक है, अच्छे ढंग से करेंगे। देखो जैसे ही मैंने ऑल्ट प्लस स्पेस दबाया तो ये खुलकर आ गया है, ठीक है, ये खुलकर आया है। इसमें से आप इसे, इस फाइल को क्लोज करना चाहें तो क्लोज पर कर देंगे, मिनिमाइज करना चाहें मिनिमाइज कर देंगे, और उसके बाद रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर कर देंगे। तो रिस्टोर तो आप जानते हैं, रिस्टोर का मतलब है जो आपकी फाइल है वो छोटी हो जाती है, फाइल जो खुल रही हुई है, पेज जो खुला हुआ है वो छोटा हो जाता है, उसे रिस्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रिस्टोर कहते हैं। क्लियर होगी बात सबको। और उसके बाद दोस्तों अगला नंबर अब आपका आता है, जैसे फाइल आपकी रिस्टोर होती है आप उसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से ऑल्ट प्लस स्पेस से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अब अगले नंबर पर, और अगला नंबर अब आपका दोस्तों ये है, देखें अगले नंबर पर अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये अगला नंबर अब आपका ये है, यहाँ से वो कहना चाह रहा है अगले नंबर पर कि भाई हमें यहाँ पर एक तो रोटेट विंडो स्क्रीन रोटेट करनी है, विंडो स्क्रीन रोटेट करनी है। जैसे अभी जो भी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आप इसे ऊपर कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, उल्टा हो, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ मैंने ये बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है, आप ये ऊपर करना चाहते हैं, ये नीचे करना चाहते हैं, या इसे इधर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। और वो कौन सी चीज़ है, वो ये है, यहाँ पर वो चीज़ है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस में। यदि आपने ये वाला दबाया तो स्क्रीन ऊपर की तरफ हो जाएगी, आपने ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा आपका यहाँ से, ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा। यदि आपने ऑल्ट प्लस कंट्रोल दबाया, ये वाला दबाया, तो ये वाला हिस्सा नीचे घूम के आ जाएगा। इस तरह चारों तरफ स्क्रीन आपकी रोटेट हो जाएगी इससे, ठीक है, चारों तरफ स्क्रीन रोटेट हो जाएगी किससे भाई, ऑल्ट प्लस कंट्रोल से। ऑल्ट प्लस कंट्रोल से चारों तरफ आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। क्लियर हो रही है सबको बात। उसके बाद दोस्तों अब है आपका अगला नंबर है, और वो आपका अगला नंबर ये है। यहाँ पर हमने देखा ये कह रहा है भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लाना चाहते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये लाना चाहते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो कहता है ऑल्ट प्लस इंटर, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस इंटर आप प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये कहीं ये हर जगह हर लैपटॉप में, हर कंपनी की जो कीबोर्ड होती है उनमें अलग अलग थोड़ा सा काम कर देते हैं, इसलिए इस बात से टेंशन ना लें। एग्जाम में ये आया तो ये आपने ऐसे कर दिया तो ठीक होगा, बिल्कुल ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग अपना फंक्शन दे देती हैं अलग अलग उसके लिए। अगला नंबर अब आपका है यहाँ से नेक्स्ट, और वो है आपका वही ये अंडू। अंडू तो हम पहले ही जान चुके थे, अंडू और रीडू दो शब्द हैं, एक अंडू है और एक रीडू है, एक अंडू और एक रीडू। अंडू का मतलब है आपका ऑल्ट बैक स्पेस, अंडू हो गया, और रीडू का मतलब है आपका ये हम पहले कर चुके थे, और रीडू का मतलब आपको कब वापस लाना था। तो अंडू और रीडू दो थे हमारे पास, ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और इससे हम जो तीर का निशान है उससे भी यूज कर सकते हैं। तो और इनको ना यूज करके हम ये भी यूज कर सकते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस में Z और CTRL कंट्रोल प्लस में Y, इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं हम, कंट्रोल प्लस Z और कंट्रोल प्लस Y दोनों को यूज कर सकते हैं अंडू और रीडू के लिए। कंट्रोल प्लस Z आपका क्या है, अंडू, और कंट्रोल प्लस Z आपका क्या है, रीडू, ठीक है, ये आपका रीडू रहा, इससे भी हम यूज कर सकते हैं इसे, ओके। अब है भाई दोस्तों आपका नंबर नेक्स्ट, और नंबर नेक्स्ट अब आपका है ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये डबल हो गया है यहाँ पर। रिवर्स पेज, रिवर्स पेज का मतलब है आप वापस अपने पेज पर जाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट साइन आप प्रेस कर देंगे। लेफ्ट साइन तो जानते हैं, आपकी जो साइन है इस तरह के ऐसे जो साइन बने हुए हैं, एक ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका अप है और ये आपका डाउन है।
तो आपने क्या करना है, ऑल्ट लेना है, लेफ्ट लेना है साइन, तो आपका ये प्रीवियस पेज पर चला जाएगा। ठीक है, प्रीवियस पेज हो ना, पिछले वाले पेज पर ये चला जाएगा। क्लियर हो रही सबको बात? आगे चलते हैं भाई अगला नंबर नेक्स्ट पर, और नंबर नेक्स्ट पेज अब आपका ये है Ctrl+A। यहाँ से आपकी 26 की यूज होंगी। अब ये 26 की को यूज करने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं, और वो काम ये है, एक मिनट भाई, जरा ये टेक्निकल वाला कुछ कर रहे हैं, जरा देखें आप, इतने इन्हें देखें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें तो बताएं जल्दी से मुझे। तो चलिए भाई, तो हो गया ये। ऐसे आज की क्लास में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, आज की क्लास बढ़िया नहीं क्लास थी, ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं काना मामा से तो कैसे कहते हैं, काना मामा वो था, वो वाली बात हो गई आज, ठीक है, बढ़िया नहीं चली आज क्लास। तो अब इसे करने से पहले कुछ और देखते हैं। हाँ, और क्या देखने जा रहे हैं, देखिए। तो चलिए भाई, अब मैं आपको कुछ और यहाँ बताने जा रहा था, और वो क्या बताने जा रहा था, देखें। यहाँ मैं आपको ले रहा हूँ ये बोर्ड, और इस बोर्ड पर आप अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें है नहीं, तो ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ विंडो। विंडो तो आप जान चुके हैं, ये आपकी विंडो की है, विंडो की है ये, ओके। तो ये विंडो की है, और विंडो की से आप लगभग 7-8 प्रकार की कीज यूज करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट भाई, चलिए शुरू करते हैं अब आपका